Hello students, welcome to Math by PMS. So today we will start exercise 7L. इस पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में है और 7L में मैक्सिमम जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन मैक्सिमम आने के चांसेस हैं। तो पहले थोड़ा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है हायर ऑर्डर, उसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। Whenever there is an y given, suppose y is equal to f of x, कोई फंक्शन गिवन है, तो when we find dy by dx, तो हम लोग लिख लेते थे df of x by dx, कोई फंक्शन ऑफ x है तो उसको विथ रेस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो डेरिवेटिव था ये फर्स्ट टाइम हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं y1 से, मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव, और वी कैन डिनोट इट एज y dex। ओके, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक। तो अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू सपोज एक्स क्यूब गिवन है, अगर हमको y1 निकालना है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx क्यूब बाय dx, दैट इज 3x स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक। अगर सपोज जो dy बाय dx निकाले हैं उसको फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। डिफरेंशिएशन मीन्स d बाय dx ऑफ f ऑफ x लिखते थे हम लोग, तो f ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता था, जैसे d बाय dx ऑफ f ऑफ x लिख रहे हैं, मतलब f ऑफ x को हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अगर मैं d बाय dx ऑफ dy बाय dx लिख रही हूँ, तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला था उसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं लिख रही हूँ d बाय dx ऑफ dx क्यूब बाय dx, मतलब x क्यूब को एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज d बाय dx ऑफ dx क्यूब बाय dx हो गया 3x स्क्वायर। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, x स्क्वायर डिफरेंशिएशन इज 2x, दैट इज इक्वल टू 6x, ठीक है। तो जो फंक्शन एक्स क्यूब था उसको जब हम लोग दो बार डिफरेंशिएट करें, एक बार डिफरेंशिएट करें 3x स्क्वायर आया, उसको फिर से डिफरेंशिएट करें तो 6x आया। तो y को हम लोग क्या करें, दो बार डिफरेंशिएट करें, सो दिस इज y2, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसको हम लोग y डबल डेक्स लिख सकते हैं। और किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, जब d बाय dx ऑफ dy बाय dx निकाले हैं, वी कैन राइट d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, ओके। दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगर कोई y फंक्शन गिवन है f ऑफ x, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है dy बाय dx, जिसको हम लोग लिख सकते हैं y1 और y dex। अगर इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करें, मतलब d बाय dx ऑफ dy बाय dx, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, ओके, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं y2 और y डबल डेक्स। सपोज ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसको अगर हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ओके, दैट इज d बाय dx ऑफ, सपोज फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर को, तो उसको लिखेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा d क्यूब y बाय dx क्यूब, ठीक है। दिस इज y थर्ड, और इसको हम लोग लिख सकते हैं y ट्रिपल डेक्स, ठीक है। एंड सिमिलरली सो ऑन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता जाएगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको dy बाय dx होल क्यूब नहीं लिखना है, ओके। d क्यूब y बाय dx क्यूब मीन्स y को हम लोग 3 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। dy बाय dx होल क्यूब मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग निकाल के उसको क्यूब कर रहे हैं, तो दोनों डिफरेंस है, दोनों इक्वल नहीं है, ओके। ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग क्यूब कर रहे हैं, ओके। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो ये जो एक्सरसाइज 7L है ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में बताता है। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, सपोज y इज इक्वल टू गिवन है sin x एंड वी नीड टू फाइंड y1, तो इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, sin x डिफरेंशिएशन इज cos x। सपोज हमको y2 निकालना है, तो cos x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, वो कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस रहा, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन cos x एंड सो ऑन, ओके। सपोज y इज इक्वल टू हमको गिवन है sin 2x, y2 निकालने के लिए हमको क्वेश्चन में बोला है फाइंड y2, मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हमको निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू हो जाएगा, इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, साइन डिफरेंशिएशन इज cos
2x, ठीक है, एंगल 2x है, सिर्फ x होता तो हम लोग चेन रूल अप्लाई नहीं करते, 2x है तो फिर से 2x को डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज 2। तो यहाँ पे हो गया 2 cos 2x। हमको निकालना है y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर रह गया, cos डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन, एंगल कितना है 2x है, सिर्फ x होता है एंगल तो चेन रूल अप्लाई नहीं होता, 2x है तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, आगे क्या है माइनस है, -4 साइन 2x। ये हो गया हम लोग का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ओके, समझ में आ गया। बस इसको हम लोग को अभी निकालना है, ठीक है। 7L में जो क्वेश्चन है y की वैल्यू गिवन है तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, 1 + x² इंटू y2 + 2x y1 = 0। y2 क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, y1 क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप लोगों के पास y गिवन है, उसका y1 निकालिए, y2 निकालिए, इक्वेशन में पुट कीजिए और राइट हैंड साइड में 0 निकालिए, LHS = RHS। ओके, ये एक तरीका है। एक और तरीका क्या है, y को ही सॉल्व करते हुए जाएंगे हम लोग तो डायरेक्ट हम लोग ये स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। ओके, फर्स्ट तरीका हो गया, y की वैल्यू आप लोगों को गिवन है, y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, y2 मतलब जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले होंगे उसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए और ये इक्वेशन में पुट करेंगे LHS में तो RHS में हम लोग 0 निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है। एक और तरीका जो है, हम लोग सेकेंड मेथड से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक ही वे से होगा तो पहले हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, प्रूफ। हम लोग को क्या गिवन है, y = tan इनवर्स x, ये हम लोग को गिवन है, ठीक है। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे y1 है मतलब कहीं ना कहीं तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन हुआ ही है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, dy/dx = d tan इनवर्स x/dx, ठीक है। एक ही तरीके से होगा, ठीक है, सारे क्वेश्चंस। इम्प्लाइज दैट dy/dx = tan इनवर्स x डिफरेंशिएशन इज 1/1 + x²। ओके, इम्प्लाइज दैट ये करने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन होगा, dy/dx निकालने के बाद आप लोग को जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 + x² इंटू dy/dx = कितना हो गया, 1 हो गया। ओके, जो भी होगा, अगर यहाँ पे y = sin इनवर्स x दिया होता तो यहाँ पे क्या होता, 1/1 - x² रूट ओवर आता, तो उसको फिर से हम लोग लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे और क्योंकि रूट ओवर है दोनों तरफ में हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे। तो इम्प्लाइज दैट अब ये 1 + x² dy/dx = 1 हो गया, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग के पास एक y2 भी है प्रूफ में, मतलब कहीं ना कहीं तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी निकला ही है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, d/dx ऑफ 1 + x² इंटू dy/dx = d1/dx, इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो इम्प्लाइज दैट ये दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, दिस इज यू, दिस इज भी, ठीक है, क्योंकि ये भी तो फंक्शन ही है, एक dy/dx कोई फंक्शन ही तो है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 + x² इंटू d/dx ऑफ dy/dx प्लस dy/dx इंटू d/dx ऑफ 1 + x², ये हो जाएगा = 1 डिफरेंशिएशन इज 0। इम्प्लाइज दैट 1 + x² इंटू ये d/dx ऑफ dy/dx, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम लोग पढ़े थे अभी कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, d/dx ऑफ dy/dx, इसको हम लोग लिख सकते हैं d² y/dx² करके, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। Okay, so here we can write d² y/dx², we can write in this way. Okay, so now plus dy/dx into 1 differentiation is 0, x² differentiation is 2x = 0. Okay, implies that 1 + x² into d² y/dx², ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, इसको हम लोग y2 नेम से लिख सकते हैं, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को हम लोग y2 नाम लेते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इज y2। ओके, ये नेमिंग सब आप लोग थोड़ा बहुत जान सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है y2, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता तो y3 लिख लेते। ओके, सो नाउ प्लस dy/dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y1, सो 2x इंटू फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हम लोग नाम क्या दिए हैं, y1, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इज y2, सिमिलरली थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता तो y3। ओके, सो हियर वी कैन राइट 2x इंटू y1 = 0।
एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ। यही तो हमको प्रूफ करना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस 2x y1 इक्वल टू 0। यही हम लोग को प्रूव करना था। सिंपल है, यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 इज if 2y equal to x into 1 plus dy by dx so that y2 is a constant. Okay, so in derivative what is a constant? constant क्या होता है? जिसकी डेरिवेटिव 0 है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट के डेरिवेटिव 0 होता है। तो इन डेरिवेटिव लैंग्वेज जिस टर्म की डिफरेंशिएशन इफ डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स है कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन टर्म में क्या होता है? जिसका डेरिवेटिव 0 है उसको हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखाना है? y2 इज ए कांस्टेंट, दैट मीन्स हम लोग को दिखाना है y2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। कैसे करेंगे सॉल्यूशन? पहले हम लोग डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, टू प्रूफ लिख देते हैं क्योंकि हमको सो दैट बोला है। 2 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ x इंटू 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, हम लोग डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। implies that 2 dy by dx is equal to, अगेन ये क्या है? फंक्शन, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, ठीक है। सो दिस इज x एंड अनदर वन इज 1 प्लस dy by dx। तो हम लोग u इंटू वी अप्लाई करेंगे। सो x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस dy by dx प्लस 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, ठीक है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। हम लोग लास्ट तरफ में पहुंच गए एक्सरसाइज के, मतलब ये सारे फॉर्मूलाज तो आप लोगों के दिमाग में अभी है, ठीक है। इम्प्लाइज दैट 2 डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू x into 1 differentiation is 0, so d by dx of we can write dy by dx, क्योंकि 1 differentiation तो 0 होता है, plus 1 plus dy by dx into dx by dx is 1, implies that 2 dy by dx प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग को पता है कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, उसको हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लिए, 1 इंटू 1 इज 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे भी डी वाई बाय डी एक्स टर्म है और यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स टर्म है, इसको लेफ्ट साइड ले लेते हैं। 2 डी वाई बाय डी एक्स माइनस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब 2 डी वाई बाय डी एक्स से एक डी वाई बाय डी एक्स अगर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? डी वाई बाय डी एक्स। अब ये 1 को हम लोग लेफ्ट साइड ले लेते हैं, -1 इज इक्वल टू एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इतना तक समझ में आ गया, ठीक है। बस अलजेब्रिकली सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम लोग को क्या निकालना है? y2 निकल गया, ये है y2, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर मीन्स ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, मतलब ये क्या है? ये है y2, पर y2 को कांस्टेंट दिखाना है, मतलब y2 को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगेन टेकिंग डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ x इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इम्प्लाइज दैट डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है, माइनस 1 डिफरेंशिएशन इज 0, सो इक्वल टू अगेन ये दो फंक्शन है, ये x है, ये डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर है, u इंटू वी अप्लाई करेंगे। ओके, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? x इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u इम्प्लाइज दैट, ठीक है। ये हम लोग लिख सकते हैं d बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स विल बी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर को हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, प्लस डी एक्स बाय डी एक्स इज 1, सो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ में डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर है, दैट इज कैंसिल आउट हो गया। तो इम्प्लाइज दैट x इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं y2, ठीक है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन विल बी y2, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं y2 इज इक्वल टू कितना मिल गया? 0। x यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा?
डिवाइड हो जाएगा, सो 0/x विल बी 0। तो y2 एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन कितना है, 0 है। ओके, दिस इज डिफरेंशिएशन। y2 एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन 0 है। अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 है, अगर कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन 0 है, तो वो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। ओके, सो अगर y2 का डिफरेंशिएशन 0 है, दैट मीन्स y2 क्या है, y2 इज कांस्टेंट। y2 कांस्टेंट होगा तभी तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ओके, और यही हमको शो करना था कि y2 इज ए कांस्टेंट। ओके, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करने, इजी है, बस डिफरेंशिएशन करना है, अलजेब्रिकली सॉल्व करना है। एक बार डिफरेंशिएट कर ले, y2 इज कांस्टेंट, दैट मीन्स y2 को फिर से डिफरेंशिएट करना है। मतलब यहाँ पे पहुंचने के बाद हम लोग को आइडिया लगाना कि हाँ, क्योंकि y2 को फिर से डिफरेंशिएट किया जा रहा है तभी तो हम कांस्टेंट शो कर सकते हैं, क्योंकि y2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा तभी y2 कांस्टेंट होगा, तो इसीलिए फिर से इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 इज if y equal to ax sin x so that x square y2 minus 2x y1 plus x square plus 2 into y equal to 0। ओके, सेम प्रोसीजर में हम लोग करेंगे प्रूफ। अगेन आप लोग y की वैल्यू गिवन है, आप लोग y1 निकाल सकते हैं, y2 निकाल सकते हैं, LHS में पुट कीजिए, RHS 0 आएगा। ठीक है, तो दैट विल बी योर सोल्यूशन। एक तरीका वो है, और एक तरीका हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या है, y गिवन है तो y से ही हम लोग ये वाला इक्वेशन को निकालेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, y1 है, मतलब कहीं ना कहीं तो एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हुआ ही है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम लोग लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ax sin x implies that we can write it as y by x is equal to a sin x लिख सकते हैं। x यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो लेफ्ट साइड में हम लोग उसको डिवाइड कर लेंगे। ओके, नाउ टेकिंग डिफरेंशिएशन d by dx of y by x इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ ए साइन एक्स। दोनों तरफ में हम लोग डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, u बाय बी फॉर्मूला अप्लाई होगा। दिस विल बी योर u, दिस विल बी योर u, भी u बाय बी फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला इज v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स y है, माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मीन्स x है, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन एक्स डिफरेंशिएशन इज cos x implies that x dy by dx माइनस वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स विल बी 1 इज इक्वल टू, जो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड है इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ओके, सो वी कैन राइट इट एज implies that x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज y1। ओके, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या नोटेशन दे रहे हैं, y1 माइनस y इंटू 1 इज y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। वी कैन राइट इन दिस वे, सपोज दिस इज, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 1। ओके, या फिर इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ओके, नाउ दिस इज इक्वेशन 3। इसको हम लोग क्यों 2 ले रहे हैं हम लोग आगे समझ जाएंगे। ओके, नाउ हम लोग को जो प्रूफ है वहां पे एक y2 है ना, मतलब कहीं ना कहीं तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हुआ ही है, तो इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ implies that अगेन डिफरेंशिएशन ले लेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स वाई वन माइनस वाई इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक है, इसको फिर से हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। implies that ये जो फंक्शन डिफरेंशिएशन होगा x इंटू वाई वन, ये किससे होगा, u इंटू वी फॉर्मूला से सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, सो u इंटू वी मीन्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई वन प्लस y1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, ऐसे होगा। ठीक है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस y की डिफरेंशिएशन है dy बाय dx इज इक्वल टू, a तो कांस्टेंट बाहर आ गया। ठीक है, अगेन ये एक एक्स स्क्वायर एक फंक्शन ऑफ x है, cos x भी एक फंक्शन ऑफ x है, u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन इज 2x। ठीक है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। इतना तक समझ में आ गया। नाउ इक्वल टू implies that x इंटू y1 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ओके, y1 किसका नोटेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, उसका नोटेशन है y2 प्लस y1 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इज 1 माइनस y को फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन।
ठीक है। y एक फंक्शन है, उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, उसका नोटेशन है y1 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए साइन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ए कॉस एक्स, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब दिस y1 इज कैंसल आउट। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे implies that xy2 is equal to minus x square into a sin x plus 2x into a cos x, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को ही लिख लिया, y1 कैंसल आउट, x इंटू y2 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ए साइन एक्स प्लस 2x a cos x। ठीक है, इसको हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे थोड़ा हमको ट्रिक यूज करना है, xy2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए साइन एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम लोग के पास है। ठीक है, इक्वेशन 1 से हम लोग ए साइन एक्स की, जो यहाँ पे ए साइन एक्स है, हम लोग को जो प्रूव करना है वहां पे कहीं भी आप लोग को साइन कॉस नहीं दिख रहा है, मतलब साइन कॉस की वैल्यू हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रूफ में कहीं भी तो साइन कॉस वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, सो ए साइन एक्स की जगह पे हम लोग इक्वेशन 1 से y बाय एक्स पुट कर सकते हैं। सो इंटू वाई बाय एक्स पुट कर लेंगे बाय इक्वेशन 1, ओके, प्लस 2x इंटू अगेन cos x भी तो कहीं पे दिख नहीं रहा, मतलब cos x की वैल्यू में हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। a cos x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग के पास गिवन है, तो इसी को ही हम लोग पुट कर लेंगे। ठीक है, a cos x की वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग अगर लिखना चाहें इम्प्लाइज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स मीन्स क्या है, y1 है, डी वाई बाई डी एक्स इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, उसको लिख सकते हैं y1 माइनस वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इज 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस एक्स, यही तो है। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, मतलब y1 है, माइनस वाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर a cos x रखेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, उसी को ही हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे a cos x की जगह पे। ठीक है, तो a cos x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, x y1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाय इक्वेशन 2 से हम लोग ये पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब बस इसको हम लोग अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे। इम्प्लाइज xy2 इक्वल टू, यहाँ से अगर हम लोग एक x कॉमन ले लेते हैं, दिस x इज कैंसिल आउट, अगर ये x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई प्लस 2 इंटू एक्स y1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि x तो कॉमन गया है, दिस x इज कैंसिल आउट, इम्प्लाइज y2 इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2xy1 माइनस 2y डिवाइडेड बाय हो गया एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy1 माइनस 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्योंकि एलसीएम ले ली, इम्प्लाइज दैट अब हम इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy1 माइनस 2y लिख सकते हैं। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू, पहले ये टर्म लिख लेते हैं 2xy1, क्योंकि ये दोनों टर्म में से हम लोग एक y को कॉमन ले सकते हैं, तो अगर माइनस वाई कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में 0 है, सारे टर्म लेफ्ट साइड में है, तो सबको हम लोग लेफ्ट साइड ले लेते हैं। इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर y2 माइनस 2xy1 माइनस अगर लेफ्ट साइड में गया तो हो गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, यही तो हमको प्रूव करना था। एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस 2xy1 माइनस 2xy1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 0, यही हम लोग को प्रूव करना था। ओके, प्रूव्ड। और प्रूफ को हम लोग बस एक बॉक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, 6 मार्क क्वेश्चन सब आते हैं। ठीक है, 7L में सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 मार्क क्वेश्चन है, तो इतना स्टेप तो करेंगे तो अच्छा रहेगा। समझ में आ गया? ये एक तरीका जो हम लोग कर रहे हैं, और एक तरीका क्या है, y गिवन है तो y1 निकालिए, y2 निकालिए, इस इक्वेशन में पुट कीजिए, राइट हैंड साइड में 0 शो कीजिए। ठीक है, उसमें भी थोड़ा बहुत ट्रिक अप्लाई करना पड़ता है, क्या कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो सेम ही है, तो ये मेथड से करेंगे तो ये ज्यादातर इजी रहता है। That is it for today. Thanks for watching.